नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आप सभी लोगों को इस बात का इंतज़ार होगा कि जुलाई का महीना तो ख़त्म होने पे है, तो आने वाला जो माह है अगस्त का, वो हम सभी लोगों के लिए हमारी राशि के हिसाब से और हमारे लग्न के हिसाब से हमारे लिए किस टाइप की परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहा है। लेकिन इसे समझने के लिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हमें ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी पोजीशन है, उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गोचर की बात करूं तो गोचर में आप देखोगे अगस्त के महीने में सूर्य जो आज कर्क राशि में है वो सिंह राशि में 17 अगस्त को उतरेंगे। वहीं पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मंगल और राहु अपने एक साथ बैठकर के युति बना करके 10 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद में मंगल बढ़ जाएंगे आगे, वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिर शुक्र 7 अगस्त को वो सिंह राशि में चले जाएंगे और फिर 17 तारीख को जब सूर्य भी आ जाएंगे तो इनकी युति बन जाएगी। युति की बात करें तो जो राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है और जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से साझा किया था, बताया था कि अब 24 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक 5 डिग्री के अंदर जब भी कोई दो ग्रह आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक बहुत नजदीक की युति बन रही है ये। और 1 अगस्त को ये एक ही डिग्री में आपको दिखाई पड़ेंगे, यानी कि राहु और मंगल एक ही डिग्री पे। 29 तारीख को गुरु वक्री होने जा रहे हैं। अंगारक योग में मैंने जो भी भविष्यवाणी की थी, जितनी भी मेरी समझ है, मैंने आप लोगों से कहा था कि पॉलिटिक्स में आग को लेकर के, पानी को लेकर के, भूकंप आने की संभावना, कहीं पे लावा फटने की संभावना। और क्योंकि मंगल और राहु और साथ में मकर राशि से शनिदेव भी कर्क राशि में बैठे हुए जो हमारे सूर्य देव हैं उसको देख रहे हैं। और अगर सूर्य देव चले भी जाते हैं तो भी इनकी जो पकड़ है ये कर्क राशि पे बनी रहेगी, जो कि एक जल तत्व की राशि है। तो जल से संबंधित चीजें आपको नजर आएंगी। और इसीलिए कहा था भयंकर बरसात, लैंडस्लाइड, और कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक जो डैम होता है जो पानी होल्ड करता है, उसमें भी दरार पड़ने की या तो फटने की संभावना हो सकती है। और मैं ये सिर्फ जब भी भविष्यवाणी करता हूं तो मैं इसमें पूरी पृथ्वी को, मतलब सभी देशों को उसमें जोड़ता हूं। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ कह रहा हूं वो सिर्फ सब कुछ हमारे आसपास में हिंदुस्तान में ही होने जा रहा है। वहीं पर आप देखोगे कि शनिदेव वक्री चल रहे हैं और 29 तारीख को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। गुरु जैसे ही वक्री होंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसानों का आंदोलन हो सकता है, बैंक को लेकर के परेशानियां बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी समय तक गुरु वक्री रहेंगे 24 नवंबर तक। तो बैंक को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के, और जो हमारे रुपए में जो गिरावट दिख रही है, इसमें और गिरावट होने की भी संभावना है। खैर, इन सब बातों को थोड़ा अलग रख करके ये विचार करते हैं इस परिस्थिति में हमारे लग्न पे और हमारी राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर से बता दूं आपको, लग्न भी और अपनी चंद्र राशि दोनों को जोड़ करके जब दोनों के बारे में बात करूंगा तो उसका निचोड़ निकाल करके आप पे इस पे क्या असर पड़ेगा देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, जो भी भविष्यवाणी की जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, आपके अपने कर्म भी हैं
आपकी अपनी महादशा भी है, अंतर्दशा भी है, तो ये सब पे सटीक बैठे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इतना मैं एज अ डिस्क्लेमर बता देता हूँ आपको। चले चलते हैं। सबसे पहली राशि जो है या पहला लग्न जो है वो है मेष। मेष राशि मेष राशि वालों के लिए सूर्य अगस्त के महीने में 17 तारीख को 5वें घर में जाएंगे, वहां से वो 11वें घर को देखेंगे। और साथ साथ ये बात भी आपको समझनी होगी कि अंगारक योग जो बना हुआ है वो आपके अपने ही लग्न में, अपने ही पहले घर में बना हुआ है। वहां से वो आपके 7वें घर को और 8वें घर को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे आप काम करते हो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नए आपको अवसर प्रदान कर सकता है ये वक्त। अगर आप एक नया काम ढूंढ रहे हैं तो आपको काम मिल सकता है। हेल्थ में थोड़ी सी गिरावट हो सकता है, आपको अनुभव करो। ये एक ऐसा समय रहेगा अगस्त का महीना, अगर आपका कोई भी आपका कारोबार, आपका काम अगर विदेश से या विदेश की कंपनी से जुड़ा हुआ है तो ये आपको काफ़ी मुनाफा दे सकता है। महीने के दूसरे भाग में यानी कि 17 तारीख के बाद मैं देख पा रहा हूं कि नौकरी पेशा वालों के लिए और भी ज़्यादा अवसर आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। जो लोग काम करते हैं उनको अच्छी आमदनी मिल सकती है, मतलब सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए मुनाफा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी से पैसा उधार ना लो और ना किसी को पैसा उधार दो, पैसा आपका अटक सकता है। ये महीने में थोड़ा सा सेहत को लेकर के डावाडोल है, इसीलिए अपने सेहत का ख्याल रखना। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 17 अगस्त के बाद आपके चौथे घर में जा रहे हैं। वो वहां से आपके 10वें घर को देख रहे हैं। वहीं पे अंगारक योग जो बना हुआ है वो आपके 12वें घर में बना हुआ है। 12वें घर से वो आपके 6ठे घर को और 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में महीना अगस्त का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, अच्छा समय लेके आएगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फॉरेन से जिनका कोई संबंध है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। नए नए बिजनेस के स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। और बुध का भी चौथे घर में जो गोचर होने जा रहा है वो भी आपके फैमिली में, आपके परिवार में अच्छा अनुभव आपको प्रदान करेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री से कोई संबंध रखते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी कामयाबी दिखती है मुझे। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप अभी विद्यार्थी हो या पढ़ाई से जुड़े हुए हो या पढ़ाते हो या पढ़ रहे हो, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। हाँ, आपको अपनी माँ की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। वहाँ पे थोड़ी सी माँ की सेहत में गिरावट दिखती है। आपको खुद को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मानसिक तौर पे थोड़े से आप मेंटल स्ट्रेस आपको रह सकता है। अगली राशि जो है वो है मिथुन वालों के लिए सूर्य जो अब दूसरे घर में है वो आपके तीसरे घर में जाएंगे अगस्त की 17 तारीख को। वहां से आपके 9वें घर को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे। वहीं पे अंगारक योग जो बना हुआ है आपके 11वें घर में है, वहां से वो 5वें घर को और 6ठे घर को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आपके जितने भी जिंदगी में अड़चने थी, चैलेंजेस थे, उससे आपको निजात मिल रहा है। आपका अगस्त का महीना 17 तारीख के बाद, इसको हम सेकेंड हाफ कहते हैं, वहां पर आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रॉफिट दिखता है। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी पैसा या मुनाफा दिखता है। आपकी आमदनी, आपकी इनकम अच्छी हो सकती है क्योंकि दूसरे घर में ही शुक्र और सूर्य एक साथ होंगे। यह भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ अगर मसला चल रहा था तो वहां से भी कुछ इनकम आने की संभावना है। बिजनेस करते हैं, आपका कारोबार है, तो आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है।
अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे आपका मन भटक रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि केतु 5वें घर में अगर जब भी हो तो केतु आपको एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों से काट देता है, अलग कर देता है, इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा है। आपको 5वां घर, आप जानते हैं कि आपके जीवन में प्यार, रोमांस, इससे भी संबंध रखता है केतु, उसको भी थोड़े से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो रोमांटिक लाइफ में भी थोड़ी अड़चनें हो सकती है। आपको अपने भाषा, लैंग्वेज पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, खास करके जब आप अपने लव पार्टनर से बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके मुंह से ऐसे कोई शब्द निकल जाए जो सामने वाले को बुरा लग जाए और वो परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि वो कंट्रोल के बाहर चला जाए। हेल्थ को लेकर के गेस मिथुन राशि वाले ख्याल रखना अपना, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना है आपको। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 17 तारीख को दूसरे घर में जब प्रवेश करेंगे, अभी तो लग्न में है, वहां से वे 8वें घर को देखेंगे। अंगारक योग जो बना हुआ है आपके लिए, आपके 10वें घर में बना हुआ है, वहां से वो 4थे घर को और 5वें घर को प्रभावित कर रहा है। तो महीने का मैं देख पा रहा हूँ जो कम से कम पहला जो शुरुआत होगी महीने की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। आपके जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे जो आपके साथ में काम करने वाले आपके बॉस है, सीनियर है, कलीग्स है, सभी लोग आपको आपकी तारीफ करेंगे। आपको प्रमोशन के भी चांसेस है, अगर प्रमोशन ड्यू है तो सक्सेस मिल सकता है। खास करके अगर आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो, तो आपको फायदा हो सकता है। आपको अचानक से किसी अनजान व्यक्ति से कोई फायदा नजर आता है, वहां से आपको मुनाफा मिल सकता है। अगर आपका संबंध शिक्षा, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन से है, वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। 8वां घर ये बता रहा है। आपका नेगेटिव बिहेवियर अगर रहा, अगर उसमें आप में उत्पन्न हुआ, तो वो आपको थोड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि फिर वो अंगारक योग की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। वहीं पर अगर पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, 8वें घर की बात कर रहा हूं, तो उससे मुनाफा दिखता है मुझे। जिंदगी में आपके आसपास में हो सकता है कि कोई घर में, परिवार में कोई सदस्य जो उम्र में कोई बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत को लेकर के घर में एक तनाव का माहौल रह सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके लग्न में ही सूर्यदेव आएंगे 17 तारीख के बाद। वो आपके 7वें घर को देखेंगे। आपका अंगारक योग जो है वो बना हुआ है भाग्य स्थान में, 9वें घर में, और 3रे और 4थे घर को वो प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जितने भी फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। खास करके 17 तारीख के बाद अगस्त की, मैं बाहर की विदेश कंपनियों में अगर आप उनसे कोई संबंध है, वहाँ जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपके लिए काफ़ी मुनाफा मतलब अच्छा समय दिखता है। साथ साथ में ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस भी अगर बाहर की देशों में है तो भी आपके लिए काफ़ी फायदा हो सकता है, और अगर यहाँ पर भी है तो भी मुनाफा है। बिजनेस में आपको मुनाफा दिख रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ 1-2 हफ्ता जो शुरुआत रहेगी, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है आपकी रोमांटिक लाइफ में और मैरिड लाइफ में। बाद में ठीक हो जाएगा। करियर, फैमिली, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा, बहुत मधुर सा संबंध घर में बना रहेगा। आप ये भी समझ लो कि 17 तारीख के बाद में जब एक युति बनेगी सूर्य की और बुध की, बुध आदित्य योग कहते हैं इसे हम, आपके पहले घर में, ये आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस दे सकता है। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा ध्यान लगेगा। आपका जो आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, वो ज़बरदस्त रहेगा। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहोगे अगस्त के महीने में। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके
12वें घर में सूर्य देव प्रवेश करेंगे 17 तारीख के बाद। छठे घर को वो देखेंगे। अंगारक योग जो है वो आपके 8वें घर में बना हुआ है और वो दूसरे घर को, तीसरे घर को प्रभावित कर रहा है। जिंदगी में एक खिंचाव सा महसूस होगा, लगेगा कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। जो लोग विदेश से कोई संबंध रखते हैं उनकी प्लान आगे बढ़ेगा और कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी अगर आपका लगता है कि प्रमोशन का टाइम आ गया है तो प्रमोशन हो सकता है। जो लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिसको हम फाइनेंस कहते हैं, उसमें आपके लिए काफ़ी मुनाफा दिखता है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो, क्योंकि शेयर मार्केट अभी बहुत डावाडोल चल रहा है, फिर भी आप शेयर मार्केट में मुनाफा निकाल लोगे। आपको अचानक से यकायक जहाँ पे आपने कभी उम्मीद अपेक्षा नहीं की थी वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये भी संबंध है कि पैसा आपका विदेश से भी आ सकता है। किसी को दिया हुआ पैसा जो आपने दिया हो और उसके बाद में वो पैसा लौट के नहीं आया हो, अब चांसेस है कि अगर आप, हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद ही फ़ोन करके बोले भाई मेरे पास अब पैसे हैं, मैं आपको लौटा सकता हूँ। आप खाली देखोगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ है जो मुझे कभी यहाँ खींच रही है, कभी वहाँ खींच रही है। खास करके आपकी सेहत को लेकर के और आपकी रोमांटिक लाइफ में पीरियड अच्छा नहीं है। अंगारक योग सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो है 8वें घर से आपको प्रभावित कर रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली जो राशि है वो है तुला। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 17 अगस्त के बाद 11वें घर में आ जाएंगे। अब 11वें घर से वो 5वें घर को देखेंगे और वहीं पे जो अंगारक योग बना हुआ है, यानी कि युति है राहु की मंगल के साथ, वो आपके 7वें घर में है। वहाँ से आपके लग्न को और आपके दूसरे घर को वो प्रभावित कर रही है। ऐसे में आपको काफ़ी कुछ चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में करियर को लेकर के खास करके आ सकते हैं। वहीं पर आप देखोगे कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वो चैलेंजेस से लड़ करके आखिर में आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। मिल जाएगा आपको जो भी मिलना है। अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो, क्योंकि 7वां घर जो है वो बिजनेस भी दर्शाता है। यहीं पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके करियर में अगर आप नया जॉब या जॉब को चेंज करने की सोच रहे थे तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। राहु और मंगल का एक साथ में 7वें घर में होना ये भी बताता है कि उत्तेजित बहुत होंगे आप, और उसमें आपके मुंह से कुछ शब्द निकल जाना, किसी को कुछ बोल देना, टेम्परामेंट लूज करना, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है और वो आपके घर में वो परेशानी आपके आसपास में क्रिएट कर सकती हैं। घर में बहसबाजी, गुस्सा, ये सब चीज़ें आपको हमेशा परेशान रखेंगी। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। हाँ, रोमांटिक लाइफ, एजुकेशन, पैसों को लेकर के ये सब जिंदगी में बना रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने गुस्से पे और अपने जो उत्तेजित जो आप हो जाओगे उस पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। आपने अगर अपनी भाषा, अपने शब्द, इन पे कंट्रोल रखा तो ज़्यादातर परेशानियां आपके सामने आएंगी ही नहीं। परेशानियां तभी आपको परेशान करेगी जब आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे। तो धैर्य बनाए रखें, शांत रहे। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें घर में उतरेंगे सूर्य देव 17 तारीख को और वहाँ से वो 4थे घर को देखेंगे। अंगारक योग जो बना हुआ है वो आपके 6ठे घर में है और वो आपके 12वें घर को और लग्न को देख रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि राहु, मंगल, ये इस तरह के जो पापी ग्रह तीसरे घर में, 6ठे घर में, 11वें घर में अच्छा फल देते हैं। तो ये बताता है कि एक बहुत ही अच्छा समय वृश्चिक राशि वालों के लिए है। घर में भी
अच्छा वातावरण रहेगा। हाँ, थोड़ा इस बात को लेके तो परेशानी है कि आप में जो होता ना, उत्तेजित होकर के आप किसी से बहस या किसी से कुछ बात ऐसी कर दोगे, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो खास करके परिवार में तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप काम करते हो, आपके कार्य क्षेत्र में आप किसी से उलझ जाओगे और उसकी वजह से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हो। आपको अपनी भाषा पे, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना होगा, खास करके सीनियर से बात करते वक्त। महीने का जो आखिरी 14-15 जो दिन है, 2 हफ्ता मान के चलिए आप, तो इसमें अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तभी भी प्रमोशन के चांसेस हैं। पैसा दिया हुआ, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में बिजनेस करते हैं तो उसमें मुनाफा मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए नजर आता है। वहीं पे किसी को पैसा देना उधारी पे या किसी से पैसा लेना, दोनों ही चीज के लिए मैं आपको कहूंगा सतर्क रहिएगा, वरना वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। अगली राशि जो है वो है धनु। धनु राशि वालों के लिए सूर्य आपके भाग्य स्थान में 17 अगस्त के बाद प्रवेश करेंगे, वहां से वो तीसरे घर को देखेंगे। अंगारक योग बना है 5वें घर में, देख रहा है 11वें को और 12वें को। ऐसे में हर लिहाज से करियर को खास करके लेकर के समय काफी अच्छा है। महीने के आखिर में नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी खो चुके थे उनको नौकरी मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, अगर प्रमोशन का समय आ चुका है तो। वही आप अपने करियर में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ये भी है कि अगर कहीं से फाइनेंसेस जो आपके बहुत टाइट चल रहे थे, अचानक से कहीं पे धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कहीं कुछ रुका हुआ पैसा किसी को दिया हुआ हो, वो आपको व्यक्ति आपको लौटा सकता है। पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी जो अब तक आप इंतजार कर रहे थे, अब वो प्रॉपर्टी आपके पास आती नजर आती है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हो तो थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, आपको लक्ष्य देना होगा, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकोगे। फैमिली में छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेंगी, वो ज़्यादा इतना महत्व की नहीं है। अगली जो है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सूर्य 17 अगस्त के बाद में आपके 8वें घर में प्रवेश करेंगे। वहां से वो दूसरे घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अंगारक योग जो है वो आपके 4थे घर में बना हुआ है, वहां से वो 10वें घर को और 11वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त का महीना जो है वो काफी अच्छा है। शनिदेव और गुरु का वक्री रहना जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव करेगा, क्योंकि आप ही के राशि के स्वामी हैं जो वक्री चल रहे हैं, आप ही के राशि में चल रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस, बदलाव जीवन में लेके आएंगे। राहु और मंगल का वहीं पर 10वें घर को देखना और आप में उत्तेजना, गुस्सा, ये आपके करियर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। आपका जो गुस्सा है, उत्तेजना है, ये अगर आपने कंट्रोल में नहीं की तो ये आप किसी न किसी अड़चन में अपने करियर में फंस सकते हो। वहीं पर ग्रहों की परिस्थिति बता रही कि थोड़ा सा आपको सुस्त कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत सुस्त अगर रहोगे तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप घर के बाहर निकल के मेहनत करोगे तो आपके पास बहुत 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 कामयाबी के स्रोत आपके सामने उपलब्ध है। इस दौरान आप देखोगे कि
अलग अलग जगह से बहुत अलग अलग परिस्थितियों में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपको ये भी देखना होगा कि 10वें घर में मतलब कर्म स्थान में आपके केतु का होना, ये भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में ला सकता है। इस दौरान अगस्त के महीने में जहाँ तक रोमांस का सवाल है, प्यार का सवाल है, समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं पर आप में फिजिकली बोलते ना, शारीरिक तौर पे आप पूरे तंदुरुस्त हो, मानसिक तौर पे आप पूरी तरह से फिट हो। पोजीशन बुध की इतनी अच्छी है कि आपके लिए बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आप देखोगे सूर्य आपके 7वें घर में 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, वहां से वो लग्न को देखेंगे। वहीं पर कुंभ राशि वालों के लिए आपके 3रे घर में अंगारक योग 9वें और 10वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगेगा, मैं ये शब्द का इस्तेमाल फिर से कर रहा हूं, लगेगा कि मैं कहीं पे जिंदगी में रुक गया हूं, थम गया हूं, जबकि ऐसा है नहीं। वहीं पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा करियर को लेकर के सतर्क हो जाइए। कोई परेशानी है नहीं, वैसे कोई नया कारोबार अभी फिलहाल शुरू मत कीजिएगा, थोड़ा समय वेट कीजिएगा। जो अभी चल रहा है उसी पे ध्यान दीजिए, उसी पे आगे बढ़िए। मंगल जो पोजीशन में अभी है आपकी चार्ट में, वो दिखा रहा है कि आपके आप में वो हिम्मत, ताकत, धैर्य सब कुछ दे रहा है आपको। और अगर आपने इस मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही तरह से किया तो जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं उससे आप पार पा सकोगे। अपने टेम्पर पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिएगा, वरना जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है। आप थोड़ा सा करियर को लेकर के और हेल्थ को लेकर के चिंतित रहोगे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा, करियर नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने आप में अंदर से आपको ऐसा फील होता है, हाय मैं इतने साल से यही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो जो एक मन में जो एक मानसिकता बनी हुई है उसको थोड़ा चेंज कीजिएगा। अचानक से कहीं से, जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की थी, तो कहीं पे रुका हुआ, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। अचानक से आप देखोगे कि कहीं से प्रॉफिट सोचा भी नहीं था, मतलब लॉटरी टाइप लग सकती है आपकी। आपको आपका जो प्यार है, जिससे आप प्यार करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलो, उसका पूरा सपोर्ट रहेगा। उसी वक्त मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपके फैमिली में भी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका भी काफ़ी साथ आपके साथ में बना रहेगा। अब बात करें सबसे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो है 17 अगस्त को सूर्य देव कर्क राशि से जब सिंह राशि में जाएंगे, वो आपके 6ठे घर में जाएंगे। 6ठे घर, 3रे घर, 6ठे घर, 11वें घर में सूर्य अच्छा फल देते हैं। 6ठे घर से वो 12वें घर को देखेंगे। वहीं पर अंगारक योग जो बना हुआ है वो आपके 2रे घर में बना हुआ है, देख रहा है 8वां और 9वें घर को। ऐसी परिस्थिति में ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं पर इनकम को लेके, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के ये हर पॉसिबिलिटी आपके लिए बनी हुई है। नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हो। प्लैनेट्स तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। वो लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। मेंटल स्टेट आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत में, रोमांस में भी काफ़ी अच्छा समय है आपका। मंगल और राहु की जो युति बनी हुई है आपके 2रे घर में, वो थोड़ा सा आपके फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 8वां घर की बात कर रहा हूं तो हेल्थ को हो सकता है कोई बीमारी, पुरानी बीमारी फिर से दस्तक दे, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। उसके अलावा वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मित्रों, ये था मेरा विश्लेषण अब अगस्त के महीने के लिए। हम सभी मिलकर के ये प्रार्थना करें, भगवान से ये प्रार्थना करें कि जो जैसी भी परिस्थितियां ये जो ग्रहों की बनी हुई हैं, थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन
वो कहते हैं ना, हमें अपने कर्मों के हिसाब से हमें उसका भुगतान तो करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सब चीज़ें होती हैं। दुनिया में जिस परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसके हिसाब से वो जो एक पावर है, एक सोर्स है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है और ज़रूरी भी होती है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर करके आप मेरे साथ, इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।